हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बिफोर मूविंग टू अहेड वी आर गोइंग टू हैव अ रिवीजन ऑफ द लास्ट वीडियो। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंडीशनल सेंटेंस को, कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसको हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था उसी वीडियो में वॉइस के बारे में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का प्रेजेंट फॉर्म को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ देख लें और आगे चलते हैं ताकि ये सब समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस। नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस तो पता ही है, कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्तिया जुमला हो और वो नेगेटिव होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अनलेस और इफ़ नॉट। अनलेस, इफ़ नॉट के माने अगर नहीं, ठीक है। इफ़ नॉट के माने क्या होता है? अगर नहीं। और अनलेस के माने भी अगर नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों सेम होते हैं, अनलेस इक्वल टू इफ़ नॉट। समझ में आ गया? सो देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा है, अनलेस मीन्स इफ़ नॉट। अनलेस के माना होता है इफ़ नॉट। सेंटेंस विथ अनलेस और इफ़ नॉट आर नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जो सेंटेंस होता है वो अनलेस से अगर हो या इफ़ नॉट से हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप के समझ में आ रहा है आपको। नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है वो, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल फील ऑफुल इफ़ यू डू नॉट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तुम्हें बुरा लगेगा अगर तुमने अपना हिस्ट्री लेसन फिनिश नहीं किया तो। और यू कुड ऑल्सो से लाइक, आप इस तरह भी कह सकते हैं, यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तुम्हें बुरा लगेगा अगर तुमने अपना हिस्ट्री लेसन फिनिश नहीं किया तो दोनों के मीनिंग सेम हैं, दोनों ही इक्वल हैं। आप चाहे इफ़ नॉट लगाइए या अनलेस लगाइए, ठीक है। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि इन सेंटेंस के दो पार्ट हैं। दिख रहा है सबको? दो पार्ट। एक पार्ट तो ये कहलाया और दूसरा ग्रीन वाला। आप देख रहे हैं, एक रेड कलर से है और एक ग्रीन कलर से है। तो जो हिस्सा इफ़ नॉट या अनलेस से स्टार्ट हो रहा है वो कंडीशन है। समझ में आ गई बात? जैसे ये अनलेस से स्टार्ट हुआ ये सेंटेंस पूरा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ नॉट से स्टार्ट हुआ ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर हुई बात? इफ़ यू डू नॉट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, ये कंडीशनल है। समझ में आ गया? इस पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, दूसरा पार्ट हमें मुनासिब रिज़ल्ट बताता है। रिज़ल्ट, उसका पहले वाले का रिज़ल्ट। अगर तुमने अपना हिस्ट्री लेसन फिनिश नहीं किया तो क्या रिज़ल्ट होगा, ये हमें बताता है कि क्या होगा अगर कुछ नहीं हुआ तो। समझ में आ गई बात? इस पार्ट में वर्ब जो होगा वो फ्यूचर फॉर्म में होगा। समझ में आ गई बात? फ्यूचर मतलब विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मूव टू अहेड। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से हमको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है, नोटिस दीज टू सेंटेंसेज अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये आयन लिखा है, आयन नहीं होगा, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम दोनों को समझते हैं। सो देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट, ठीक है। देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम। ये हो गया कंडीशनल पार्ट और ये हो गया रिजल्ट। समझ में आ गया? दो पार्ट हो गए। इसको कंडीशनल कहेंगे, इसको रिज़ल्ट कहेंगे। मुनासिब रिज़ल्ट बता रहा है कि अगर हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, सेव नहीं किया, तो देयर वुडेंट ऑन्ट बी एनी बुक्स लेफ्ट, तो कोई भी किताब नहीं बचेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बचाने के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। और ये कंडीशनल बता रहा है, इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर आप रोज़ाना स्टडी नहीं करेंगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो आप अपने लेसन को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। क्लियर हुई बात? टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट। टॉमी का एक्सीडेंट हो गया होता, या टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली, अगर वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलाएगा तो, ठीक है। तो ये कंडीशनल पार्ट हुआ और ये पार्ट हुआ इसका रिज़ल्ट, कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा
अगर वो मोर स्लोली ड्राइव नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। तो ये हो गए दो पार्ट, तो कंडीशनल के पार्ट, उसके बाद ये रिज़ल्ट के पार्ट। रिज़ल्ट में विल नॉट होता है, विल नॉट होगा या विल वाला वर्ड होगा और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और इफ़ या अनलेस के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो भी इधर दिख रहा है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे आते हैं, यानी कि इफ़ रहेगा तो विल नॉट नहीं रहेगा, अनलेस रहेगा तो विल नॉट उसके साथ नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात, हमने इससे पहले डिस्कस किया था। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस कंडीशनल सेंटेंस को आप कवर करिए, कंप्लीट करिए और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करिए। आई होप कि आप कर लेंगे। इट्स एक्सरसाइज फॉर यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेकेंड पार्ट। रूल ऑफ पास्ट टेंस, अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस का सिंपल फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो बात, तीनों पार्ट हो गए। अब हमने इसमें एक्टिव पार्ट को देखा है। एक्टिव में हम लोग पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और उसी को हम पैसिव जब बनाते हैं तो हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब फार्मूले का वाज और वर लगाएंगे। वाज और वर में क्योंकि ये पास्ट सिंपल है इसलिए वाज वर लगाएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा, फिर बाई लिखेंगे, फिर एजेंट लिखेंगे। ये हो गया पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट का रूल। उसी तरह कंटिन्यूअस का भी वही पार्ट है। सब्जेक्ट आपको रूल पता है, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस का रूल पता है। सब्जेक्ट लगाते हैं, वाज वर लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट हो गया, देन वाज वेयर अकॉर्डिंग टू वाज वेयर लगा देंगे, फार्मूले का बीइंग लगाएंगे, वर्ब का जो फॉर्म है यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी है, हम यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हुई बात। और उसके बाद बाई लगाकर जो सब्जेक्ट होगा ये एजेंट की जगह पर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया, सब्जेक्ट आ जाएगा। जब पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट उसके साथ हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा ये हैड इधर उतार देंगे, फार्मूले का बीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा इधर भी, और बाई लगाकर फिर ये सब्जेक्ट जो है ये एजेंट बनकर आएगा। आई होप के समझ में आ गया। तो ये रहा फॉर्मेशन पास्ट टेंस का। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। एक्टिव वॉइस में है द कैट किल्ड द माइस। पहले तो आप इसको पता लगाइए कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। ये किल्ड बता रहा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल है, ठीक है। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है। इसका रूल हम देखेंगे, पिछला रूल देख लेते हैं। जब पास्ट सिंपल हो तो रूल क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे, ठीक है, वाज वर लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तब देखते हैं अब यहाँ से कि जब यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट लगाएंगे। अब देखते हैं इधर क्या है। अब यहाँ पर जो द माइस है, यहाँ जो माइस है सब ऑब्जेक्ट है और जो द कैट है ये सब्जेक्ट है। क्लियर हुई बात। द कैट सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब और द माइस ऑब्जेक्ट है। अब हम रूल के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो बनेगा सब्जेक्ट, आएगा इधर सब्जेक्ट बनकर। क्लियर हो गई बात। द माइस हो गया इधर। उसी तरह फार्मूले का वाज वर लगाना था, चूँकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए वर लगाएंगे। माइस प्लुरल होता है और माउस सिंगुलर होता है, तो माइस प्लुरल है, माइस का साथ वर लगाएंगे। सो द माइस वर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। किल्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है लेकिन यहाँ पर किल्ड का थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है, ठीक है। और हम फिर बाई लगाएंगे और जो द कैट है ये सब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। सो द माइस वर किल्ड बाय द कैट। उसी तरह सेकंड में देखते हैं, वी क्रॉस्ड द रिवर वेरी इजीली। तो ये भी क्रॉस्ड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हैज़ हैव और वाज वर नहीं है इसमें, तो यहाँ पर समझ में आ गया ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल है। तो सेम उसी तरह बनेगा। द रिवर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और वी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर द रिवर, ठीक है। उसी तरह वाज ओवर लगा लेंगे, द रिवर सिंगुलर इसलिए वाज लगाएंगे। उसके बाद ईजिली लगा देंगे यहाँ पर, ईजिली क्रॉस्ड, ये बताएंगे आगे। क्रॉस्ड लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वाज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रॉस्ड का थर्ड फॉर्म भी क्रॉस्ड ही होता है। फिर बाई लगाकर एजेंट, एजेंट क्या वी है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, ठीक है, बाई अस। उसी तरह शी वॉज टेलिंग अ लाई, शी सब्जेक्ट है, वॉज टेलिंग ये बता रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर हुई बात। अ लाई ऑब्जेक्ट है, तो ये वाज, अब वाज टेलिंग है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला हम देखेंगे, वाज सब्जेक्ट, वाज वर और फिर बीइंग लगाएंगे। क्लियर है।
तो हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है टेलिंग अ लाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे द सब्जेक्ट बना करके अ लाई, देन वॉज वर्ब लगा लेंगे, फिर फार्मूले का बीइंग लगाएंगे, ठीक है। सो अ लाई वॉज बीइंग, उसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, फिर लगाएंगे बाई फार्मूले का, और सी का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, एजेंट बनकर आ जाएगी। क्लियर हुई बात। तो शी अ लाई वॉज बीइंग टोल्ड बाई हर। अब यहाँ पर परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट का देखते हैं फॉर रूल, आई और हैड नेवर, हैड और नेवर विजिटेड, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म विजिटेड, तो ये बता रहा है पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट हैड फिर बीन लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे विजिटेड मुंबई, मुंबई कहाँ पहुँचा, विजिटेड वेयर मुंबई, तो मुंबई एक हमारा ऑब्जेक्ट है, हम लगाएंगे इसको सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है मुंबई। उसके बाद लगाएंगे फार्मूले का हैड ग्रामर के मुताबिक, और नेवर है तो नेवर लिख देंगे हम भी, और बीन आएगा फार्मूले का बीन लिख देंगे, हैड नेवर बीन क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन विजिटेड, बिफोर का बिफोर लगा देंगे यानी कि वर्ब के बाद लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बाई, आई का आई सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी होता है, तो हम आई का ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, आई मी एजेंट बनकर आ जाएगा यानी कि ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। आई होप के समझ में आ गया, वेरी गुड माशाल्लाह। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, लुक एट हियर। ये टर्न दिस सेंटेंसेस इनटू पैसिव फॉर्म, ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आप इसमें यू गो थ्रू इट एंड जस्ट फाइंड आउट व्हाट टेंस इट इज़ एंड हाउ विल यू डू इट, ओके। सो इसमें मिक्सअप है, प्रेजेंट का पास्ट सिंपल भी है, पास्ट कंटिन्यूअस भी है, पास्ट परफेक्ट है। आई फील दैट यू कैन डू इट ईजिली, ओके। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब ट्रांसलेट उर्दू से करते हैं, अब तो इंग्लिश वाला तो बना लेंगे, लेकिन उर्दू में कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस को, जैसे मैंने एक किताब पढ़ी, ये एक्टिव वॉइस होता है, इसी को हम पैसिव बनाएंगे तो मेरे जरिया एक किताब पढ़ी गई या मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी गई। सो आई रीड अ बुक, पढ़ी पास्ट है, आई रेड अ बुक, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है ये आई रेड अ बुक। तो उसका फार्मूला पैसिव बनाते वक्त हम जो सब्जेक्ट होगा अ बुक यहाँ पे आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह फार्मूला का वॉज वेल लगाएंगे, अ बुक सिंगुलर इसलिए वॉज लगा देंगे, और रीड चूँकि सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर रीड थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, रीड रेड थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बाई लगाकर आई सब्जेक्ट है, आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया। उसी तरह यहाँ पर है मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये कंटिन्यूअस में वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो इसको बनाएंगे तो अ बुक पहले लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉज लगा लेंगे और फार्मूले का बीइंग लगाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा तो धड़ाधड़ याद बन जाएगा बिल्कुल। उसी तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रेड हो जाएगा, और बाय मी, ठीक है, आई का सब्जेक्ट भी हो जाएगा। उसे वो सब आम खा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है, चुके थे बता रहा, पास्ट परफेक्ट है, तो दे हैड ईटन मैंगोज, बनाएंगे आम उनके जरिया खाए जा चुके थे, तो हम मैंगोज आम हैड बीन ईटेन बाय देम। आई होप के समझ में आ गया। अब इसी तरह आप उर्दू में भी पैसिव बना सकते हैं और इंग्लिश में भी पैसिव बना सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल विद इट? आई थिंक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, लुक एट हियर। ये रहा टास्क थर्ड, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और मेरी माँ खाना पका रही थी, सबीना स्वेटर बुन रही थी। आप इसको पहले, ये तो एक्टिव में है, आप इसको एक्टिव में बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और फिर इसका पैसिव बनाकर भी ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है? तो दोनों बनाकर ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाते हैं एक्टिव का पैसिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सो बस आज के लेसन में बस इतना ही, और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत से लोगों को देखा मैंने, दे डोंट वांट टू सी कंप्लीट वीडियो। सो आई थिंक दैट आई हैव टू टॉक अबाउट द थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैं ग्रामर की वीडियो फिलहाल अभी बना रहा हूँ, और उसके बाद जब ये ख़त्म होगा एक्टिव पैसिव तो फिर नरेशन पर लगाएंगे फिर बात, और उसके बाद जो वीडियोस बनेगा इंशाल्लाह स्पीकिंग पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम स्पीकिंग पर नहीं आ रहे क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब पर जिसको आप लोग देखते हैं, समझते हैं। सो आई थिंक मस्जिद में कुछ और इम्प्लीमेंट करूँ, कुछ बताऊँ। बस मैंने जो बताया स्टार्टिंग में, जो उसको फॉलो कर रहे होंगे उम्मीद है उनको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। जो मीनिंग्स मैंने दिए हैं अब तक उसको भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब उम्मीद करूँगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं मीनिंग भी डालूँगा ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी नई वर्ड्स, नई मीनिंग्स का फ़ायदा हो, नई मीनिंग्स को याद करें और यूज़ करें इंग्लिश में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू कमेंट्स एंड लाइक, और पुट अ लाइक ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच।